हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार भक्ति समाज धर्म उपासना स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त करने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प पूर्वक संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 या मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियम आत्मर्पित करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखेंगे। जैसे कि इसके स्रोत को देखें तो इसके जो विचार है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। उसकी जो भाषा है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। इसको आधार को देखें तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में नेहरू जी ने प्रस्तुत किया। जब प्रस्तुत किया तो उसमें जो मूल प्रस्तावना थी उसमें 3 शब्द नहीं जुड़े थे। अब नहीं जुड़े थे तो उसको कहीं ना कहीं जोड़ा गया होगा कभी ना कभी, तो उसको जोड़ने संविधान में जोड़ने और हटाने या परिवर्तन करने या संशोधन करने की जो प्रक्रिया है वो संविधान संशोधन कहलाता है। तो उसमें 3 शब्द जुड़ा संशोधन संविधान संशोधन करके प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये जो जुड़ा वो 42वां संविधान संशोधन 1976 को जुड़ा। और अभी तक केवल एक ही बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है, परिवर्तन हुआ है। यहाँ तक समझ आए, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं उन शब्दों की जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए हैं और जो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो न्याय के जो 3 शब्द हैं जो कि भारतीय प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, सबसे पहले सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक मतलब समाज में किसी भी प्रकार का लिंग संबंधी धर्म जाति वर्ग भेदभाव ना हो, सामाजिक रूप से सभी समान हो, उससे संबंधित है। आर्थिक में गरीबी अमीरी के जो बीच के जो भेदभाव उसको दूर करने से संबंधित न्याय है। राजनीतिक में सभी को चुनाव लड़ना है, खड़ा होना है, सभी को वोट देने का अधिकार समान रूप से है। और ये तीनों जो शब्द हैं वो रूस की क्रांति से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में 5 शब्द जोड़े गए हैं, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना। ये जो 5 शब्द जो है ये भारतीय प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। विचार हर व्यक्ति का अपना अपना विचार है, उससे संबंधित है। अभिव्यक्ति की अगर बात करें तो आर्टिकल 19 में है विश्वास है धर्म है उपासना। और समता के 2 शब्द जुड़े हैं प्रतिष्ठा और अवसर, ठीक है। उसके बाद पूर्ण रूप से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। दोस्तों अब बात करते हैं उन स्टेटमेंट की जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। के मुंशी जी ने कहा कि उद्देशिका राजनीतिक जन्मपत्री है। नाना पालकीवाला ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। गजेंद्र गडकरी जी ने कहा प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। आर्नेस्ट बर्का ने कहा कि ये प्रस्तावना जो है की नोट है। लास्ट में आप बोलोगे ये सब तो ठीक है सर, लेकिन इतने लंबे प्रियम्बल इतने लंबा प्रस्तावना को याद कैसे करें, क्योंकि दिक्कत होता है। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, उसको पता है कि ये जो है ना ये अगल बगल बहुत सारी चीज़ों को पढ़ कर बैठा है, काम करते हैं, प्रस्तावना के क्रम को ही पूछ देते हैं, फंस जाएगा। और फंसना ही फंसना है, क्योंकि इतना लंबा प्रियम्बल को याद करना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब आप पोएम सुने होंगे या सॉन्ग चलते रहता है तो जो पहला लाइन होता है गाने का, उस गाना चलता रहता है, दूसरा लाइन फट से माइंड में आ जाता है। ये नॉर्मल सी बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस सॉन्ग के सुने होंगे तो आपके माइंड में वो आ ही जाता है कि दूसरा लाइन क्या होगा इस गाने का, तीसरा लाइन क्या होगा। सेम वैसे ही आप एक बार इस प्रस्तावना को अच्छे से 3 बार 4 बार 5 बार ऐसे सुन लोगे, माइंड मेमोरी में ऑलरेडी फिट हो जाएगा। फिर आप भी बोलोगे कि पूरा आपको याद हो जाएगा। फिर आप भी बोलोगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति समाज धर्म की उपासना स्वतंत्रता प्रतिष्ठा अवसर की समता प्राप्त करने तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 या मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियम आत्मनिर्मित करते हैं। जय हिंद।